हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट, आपका साधारण ब्याज को हम लोग यहाँ पे कल हमने करा था गुना पे आधारित प्रश्न को। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो दिए थे उसी के क्रम में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन जो होता है आपका देखेंगे तो अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में आता है, ठीक है। तो आपको हम साधारण ब्याज पढ़ाने के बाद फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे। तो साधारण ब्याज को जब हम अच्छे से समझे रहेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको 100% सही समझ में आएगा। अगर साधारण ब्याज में आपको सही समझ नहीं आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ने में समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपको साधारण ब्याज समझ में जैसे आता है उससे कहीं ज्यादा आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अब वहां पे सूत्र उसका बड़ा होता है, हम मानते हैं वो क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, ये भी मानते हैं कि क्वेश्चन उसमें आपका लंबे लंबे होते हैं। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि उसके ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बता दूंगा कि जो आप सेकंडों में कर लोगे। एक ट्रिक पे पूरा हम खत्म कर देंगे आपका चक्रवृद्धि ब्याज को, केवल एक आपको ऐसे समझना है। तो साधारण ब्याज को आपको सही से पढ़ना है। जितने मैंने पीछे आपका 2-3 क्लास में आपको पढ़ाया उसको आप रिवीजन करते रहिएगा। आगे के क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सही से देखते रहिएगा, इससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। आओ हम लोग पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया आपका दिया हुआ है, समझना। आपका क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपका कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज मूल पर, एक धनराशि साधारण ब्याज के मूल का 1/, आपका यहां पे दिया है 81 है, और ब्याज की अवधि समय अवधि दर प्रतिशत के बराबर है, तो वार्षिक दर कितनी है। लिखने क्वेश्चन समझना मेरी बात को। ये आपका जो यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर है और जो समय अवधि है दोनों क्या है, आपका बराबर है। तो आपका पूछा है यहाँ पे तो दर क्या होगा, 1/81 आपका वो दिया है यहाँ पे। आपका कह रहा है धनराशि साधारण ब्याज का मूल का 1/81 हो जाती है। अच्छा, 1/81 इसका एक सूत्र होता है, मेरी बात समझना सही से। चाहे तो हम बेसिस कर ले, बेसिस करोगे आपका यहाँ पे SI बराबर P इंटू R इंटू T से करोगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपका एक सूत्र होता है बड़ा अच्छा सा होता है, दर आबलिक समय, समय बराबर आपका होता √A/B इंटू आपका होता है कितना, आपका ये हो जाएगा 100। 1/, कितना हो जाएगा आपका 100। ये आप इसी फार्मूले पे आप इसको लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे आपका देखना A/B जो है, जो बटे में दिया है तो दिया है 1/81 गुणे आपका दिया है कितना, यहाँ पे दिया है 100, ये √A/B जो है वो 1/81 जो गुना दिया है कि मूलधन आपका ब्याज का मतलब ब्याज मूलधन का 1/81 हो जाती है। तो ये देखना आप करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा 9 और इसका वर्ग कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10/9। आप इसको काटेंगे तो आपका एक सही 1/9% क्या आ जाएगा, आपका दर आ जाएगा। एक सही 1/9% आपका दर आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन में कुछ आपका है नहीं, ठीक है। 1/81 गुजार दिया था तो आपका दर समय जब बराबर होगा तो यही सूत्र लगता है, दर आबलिक समय बराबर √A/B गुणे 100। इसी पे आप करेंगे, आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा दिया था, समझ में आ गया होगा। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटाते समझना मेरी बात को। क्वेश्चन आप करें, अगला क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखना, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है वो देखना कितना अच्छा दिया है आपका। क्वेश्चन में आपका कहा क्या है, कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। अच्छा, दर प्रतिशत का समय पूछता तब भी वही आंसर है, दर प्रतिशत पूछा है, कुछ नहीं देखना। आपका बात समझना, A/B जो आपका दिया है 9/16 वही होगा, तो ये हो जाएगा √ आपका दर पूछा है तो दर बराबर हो जाएगा √ यहाँ पे हो जाएगा 9/16 गुणे आपका 100 हो जाएगा। ये आपका दिया है आप यहाँ पे ना 16 यहाँ पे दिया 25, 16 कितना दिया है आपका 25 दिया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4/5 गुणे आपका ये हो जाएगा 10। ये काटेंगे आएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी आपका 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8% दर आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में कुछ आपको है ही नहीं। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। सेम क्वेश्चन इसका देखना, हम मिटाए इसको, रफ करते हैं, ठीक है। चलो देखना,
समझना, ये सूत्र आपका मेन है। इससे क्वेश्चनों को, इस टाइप क्वेश्चनों के लिए ये सूत्र क्या है, बहुत मेन होता है। ठीक है, ये सूत्र। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, तदा अनुसार यदि वार्षिक ब्याज दर संख्या, आपका वर्ष संख्या और संख्यात्मक रूप देखना संबंधित आपका वर्षों की संख्या एक समान रही हो, तो उन वर्षों की संख्या क्या थी जिसके लिए धनराशि उधार दी गई थी। क्वेश्चन देखना घुमा फिरा के, जितना क्वेश्चन आपको पढ़ा कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य इसका ये है कि वर्षों की संख्या और दर अगर समान है, आपका अगर ब्याज आपका कुछ वर्षों में उसी ब्याज दर से 9/16 हो जाता, तो वर्ष बताना है। अब की बार समय बताना है, समय तो दर पूछे या समय, आपका दोनों एक ही होता है। तो समय आपका यहाँ पे हो जाएगा A/B जो है वो आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे 9/16 गुणे आपका 100, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 3/4 गुणे आपका हो जाएगा 100, 25 चौका 100, 25 तिया कितना, यहाँ पे 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, ये हो गया। अरे सॉरी, यहाँ पे 10 का तो हमने किया ही नहीं, 100 का कितना आएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका, ना काटो अभी रहने दो, ये हो जाएगा 4 10 तिहाई आपका 30/4, 4 सते 28, बचा कितना 2/4, काट देंगे आ जाएगा 7 सही 1/2 वर्ष, 7.5 वर्ष आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 7.5 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 7.5 वर्ष आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखना कितना बढ़िया है, समझना, इसको मिटा रहे, ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन देना कितना अच्छा आपका दिया हुआ है, केवल समझना टाइप उसका चेंज। मैंने इस पे 3 क्वेश्चन, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन आप करवा दे रहे हैं। जब तक क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं टाइप को चेंज नहीं कर रहा हूं। अगर आप एक क्वेश्चन में आप भ्रमित हैं तो एक क्वेश्चन आप समझे, अगर नहीं समझ में आया दूसरा क्वेश्चन आप फिर समझिए, तीसरा क्वेश्चन हर हाल में आप लगा दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये दो ही क्वेश्चन में आप समझ में आ जाएगा, तो मैं उसको 2 ही क्वेश्चन इसलिए बताता हूं। आपको मुझे लगता है कि 3 क्वेश्चन कराना जरूरत है, तो मैं उस क्वेश्चन को 3 बार, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन करवा देता हूं। आपको ये चीज अच्छे से भलीभांति से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना आपको कितना बढ़िया दिया है, समझना खाली। कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज, देखना दिया है एक धनराशि साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष की दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, तो वर्ष आपका प्रतिवर्ष दर बताइए। यहां पे देखना आपको प्रतिवर्ष दर बताना है। हम आपको सूत्र बताते, इस सूत्र पे लगाते, इस क्वेश्चन को समझना सही से, वही एसआई वाला। एसआई बराबर आपका हो जाएगा P × R × T बटे आपका हो जाएगा 100, ये हो जाएगा एसआई का सूत्र। अच्छा देखो क्या क्या हमको दिया है, P हमको चाहिए, R हमको चाहिए, T हमको चाहिए, SI हमको चाहिए। यहां पे समझना सही से, आपका ये कह रहा आपका एक धनराशि साधारण ब्याज पर उस राशि का 8/25 हो जाती है। अब देखना साधारण ब्याज जो है वो अगर 8 है किसका, मूलधन का, P अगर 25 है तो ब्याज कितना है, 8 है। 8/25 दिया है, ये मूल P है, ये SI है, ऐसे दिया है इसका। ठीक, ये SI दिए, क्या हो गया आपका P हो गया, 8/25 हो जाती है। फिर कह रहा आपका यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। अब देखना वर्षों की जो संख्या है, समय, ठीक है, आपका दर का आधा, अगर दर x% है तो वर्ष कितना हो जाएगा, x/2 वर्ष हो जाएगा। आपको यही निकालना है। आपको पूछा क्या है, तो पूछा वर्ष, आपका दर बताना है, तो r का मान बताना है। यहां पे समझना मेरी बात को, ये आपका SI कितना 8 रुपए, P कितना 25, R कितना x, और ये x/2 बटे आपका 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आप देखना यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 8 बराबर 25 गुणे 2x, x² हो जाएगा, ये x स्क्वायर बटे ये जाएगा कितना हो जाएगा 200, 25 8 200, 8 8 64 बराबर x², ये आपका x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64, x बराबर आपका आ जाएगा कितना
8%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप इस चीज को भली भांति समझ गए होंगे, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ये क्वेश्चन आपको देखना कुछ नहीं करना था, मैंने सूत्र पे रख दिया SI तो 8, P 25, R आपका x, T x बटे 2/100। हम इसी को पूरा सॉल्व कर लिए, आपका x का मान क्या आ गया 8% आ गया। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत कहीं नहीं ना। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझना, इस क्वेश्चन की तरफ आपको 100% समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन को मैं बता रहे हैं आपको, आप करने की कोशिश करना, फिर मैं उसको बता रहा हूं, देखना क्वेश्चन को समझना। सूत्र यही रहेगा, ये सूत्र आपका एसआई का सबसे परफेक्ट सूत्र होता है। एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। एसआई साधारण ब्याज, P मूलधन, आर आपका दर, टी समय और 100 आपका सूत्र से 100 रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप समझना कितना बढ़िया दिया है, कह रहा किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया था। आप देखना, मेरी बात समझना यहाँ पे, P R T SI, आपका SI हो जाएगा 2, P कितना 9। अब R और T में ये यहां पे कहा यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो। अगर ये आपका देखना अगर दुगनी है दर प्रतिशत का, तो दर अगर x है तो वर्ष कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। देखते हैं कहा साफ साफ शब्दों में कह रहा है यदि वर्षों की संख्या आपका प्रतिशत दर की दुगनी हो, प्रतिशत दर की दुगनी हो, तो प्रतिशत दर कितना, अगर r प्रतिशत है तो वर्ष कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। ये दर हो गया, ये आपका वर्ष हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका वर्ष हो गया। अब देखना हम सूत्र पे लगाते हैं यहाँ पे, SI कितना आपका 2 रुपये, P कितना आपका 9, R आपका x और ये हो जाएगा आपका 2x बटे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ये 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आपका देखना है यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा, आप इधर ले जाएंगे इसको, हो जाएगा 100 बटे ये हो जाएगा 9, ये 9 आएगा और यहाँ पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर आपका अंडर रूट हो जाएगा 100 बटे 9। x स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 10 दहा में 100, 3 त्रिका 9, ये आपका x बराबर आ गया, ठीक है। ये x स्क्वायर था तो यहाँ पे एक लाइन बढ़ा दूं, ऐसे रहेगा x स्क्वायर बराबर, तो ये 100 बटे आपका 9 अंडर रूट हो जाएगा, तो x बराबर आपका 10 बटे 3 आ जाएगा। ये x का मान आया, आपका पूछा किसका है, आपका t का मान, तो समय आपका जो पूछा है समय, तो t बराबर 2x है, 2 गुणे 10 बटे 3, 10 दूनी 20 बटे 3, 3 छक 18 बचा 2 बटे 3 वर्ष। यही आपका क्या सही हो जाएगा। अगर ये आपका यहाँ पे या तो वर्ष दिया रहेगा इतना, अगर मंथ में दिया रहेगा तो 6 वर्ष और 2 बटे 3 को मंथ में लेंगे, 2 बटे 3 गुणे 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 माह, ये भी सही है। कितना 6 वर्ष 8 माह भी आपका आंसर सही। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, समझिए मेरी बात को। हो गया, एक बार अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझना बेटा। अगला अब आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका टाइप चेंज है। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला टाइप का है, उसको सही से आप समझना क्वेश्चन को, टाइप उसका क्या है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बड़े अच्छे से 100% आपको क्वेश्चन सही समझ में आएगा। बस क्या है, आपको सही से पढ़ने की जरूरत है। अब हम लोग बताते हैं, देखना क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन में देखो कुछ कहा नहीं, क्वेश्चन में जो कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 36% है, दर प्रतिशत योम समय दर्शाने वाले वर्ष की संख्यात्मक मान समान है, तो ब्याज की दर प्रतिशत प्रति वर्ष बताइए। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया है, हम आपको इसी सूत्र बता रहे हैं, पर समझना कहा क्या है, कह रहा किसी धनराशि पर ब्याज की वार्षिक दर साधारण ब्याज का मूलधन का 36% है। जो वार्षिक मूलधन है, जो ब्याज है वो उसका 36% है, ठीक है। 36% है आपका दर प्रतिवर्ष प्रतिशत तथा समय दर्शाने वाले संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब दर भी और समय क्या दोनों समान है। आपका पूछा क्या है, ब्याज की दर। यहां पे समझना एक चीज आपको, सबसे पहले सूत्र हमको चाहिए P, फिर चाहिए R, फिर चाहिए T, फिर चाहिए SI।
यहाँ पे हमको यहाँ पे कुछ नहीं पता है, बस खाली सारे डाटा हमको निकालना है। हम मूलधन हम मान लेते हैं, माना कितना 100, ये क्या है माना मैंने 100 रुपये मूलधन है। दर और टाइम दोनों कह रहा आपका संख्यात्मक रूप से समान है, अगर ये x है तो ये भी x होगा। एसआई 100 इसका 36% है, देखना आपका 100 का आपका यहाँ पे 36%, देखना 100 का 36% आपका कितना होगा 36। आप 100 का निकालोगे कितना 36%, तो आपका कितना आ जाएगा 36 रुपए आ जाएगा। ये एसआई मिल गया। आप इसी सूत्र पे रख दो आराम से, सूत्र पे आप रखेंगे एसआई कितना आपका, एसआई आपका 36, आपका मूलधन कितना दिया है, आपका मूलधन जो दिया है यहाँ पे वो दिया है 100, आर एक्स ये भी एक्स और ये भी कितना 100, ये 100 से 100 कट गया, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा आपको बात वही है 36, एक्स स्क्वायर आपका बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, तो एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 6। अब आपका वर्ष पूछा है कि ब्याज की दर, आपका दर पूछा है तो 6% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना होगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ है नहीं, हो गया। अब हम लोग इसको उठाते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन, किसी को हम फिर से बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ ना करना, आप इतना बड़ा क्वेश्चन लगाने से बेटर है जब भी ऐसे प्रतिशत में देता है तो आपका दर या समय, सूत्र अगर याद रहेगा तब की बात कर रहा हूं, दर या समय बराबर होता है अंडर रूट यक्स। क्या होता है दर या समय बराबर क्या होता है अंडर रूट, आपका हो जाएगा कितना यक्स, जितना दिया रहेगा उतना हम निकाल लेंगे। आपका दर या समय, दर पूछा है दर, तो आपका कितना 36%, 36 को अंडरलाइन कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 6% आ जाएगा। वर्ष पूछता तो 6 वर्ष आ जाता, जितना प्रतिशत देगा उसी का हम अंडर रूट निकाल लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ में आपको आ गया होगा, इतना क्वेश्चन करने से अच्छा था यही, हमने इसलिए आपको पहले पूरा बता दिया कि कैसे क्या क्वेश्चन में आपका दिया है। ठीक, आओ हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कहा क्या है यहाँ पे, कह रहा आपका किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 49% है, तो दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्ष का संख्यात्मक मान समान है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की प्रतिवर्ष दर बताइए। अब तो आंसर आ गया होगा सबका, हमने अगर सूत्र से करेंगे तो लंबा होगा, हमको सीधे क्या करना है, आपका सूत्र अभी बताया ना, दर आबली समय या समय जो भी पूछेगा अंडर रूट एक्स। अच्छा है कितना आपका 49 का कितना आएगा 7, दर पूछा है तो 7% दर आपका आ जाएगा। तो कितना छोटा क्वेश्चन था है आपके इसको लेके, अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, अन्यथा थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, कोई दिक्कत। आओ हम लोग अगले टाइप पे अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसको बड़े अच्छे से देखना, कितना बढ़िया अगला जो टाइप का क्वेश्चन दिया, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, इसको देखते हैं हम लोग। दिया है किसी मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा, 0.125 गुना हो जाएगा, यही सूत्र रहेगा। देखना आपका कह रहा है यदि किसी मूलधन ना, तो हम मूलधन कुछ मान सकते हैं, आपका 0.15 दिया है तो हम मूलधन P को मान लेते हैं 1000, देखिए अभी गुणा करना पड़ेगा, आपका कितना हो जाएगा 1000। आपका यहाँ पे 10 दर दिया है कितना 10%, टी हमको ज्ञात करना है, एसआई हमको दिया है, गुना की बात किया है, देखना गुना की बात किया 0.125 गुना, तो किसका 1000 का गुणा कर देंगे कितना आएगा 125 आ जाएगा। अब हम इसी को इसी कर देंगे एसआई वाले सूत्र पे, एसआई कितना 125 बराबर पी कितना 1000 गुणे आर, 10% टी हमको ज्ञात करना है बटे 100, 1 2 कट गया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे टी बराबर आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे 125 बटे आपका 100 आ जाएगा टी का मान, टी बराबर आपका 125 बटे 100, 25 पंचे 125 25 चौका, ये हो गया आपका। अगर हम भाग देना चाहते हैं यहाँ पे तो आपके क्वेश्चन को कुछ करना नहीं है, और 4 का नम 4, 1 सही 1/4 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर मंथ में हम लिखना चाहते हैं तो 1 वर्ष और 1/4 वर्ष को मंथ बदलेंगे गुणे 12, 4 3 12 कितना आ जाएगा 3 माह आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 1 वर्ष 3 माह आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट कर लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सब।
हो गया, मिटाएं इसको, देखना समझना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो कैसे दिया है, कहा क्या है आपका, कह रहा है एक राशि पर 20 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/4 है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। अब देखते हैं यहाँ पे आपको PRTSI ये तो चाहिए, आपको यहाँ पे बताया है P आपका SI। देखना है यहाँ पे अब की बार आपका कह रहा है यहाँ पे राशि 20 वर्षों में, T का मान कितना 20 वर्ष दिया है, आपका दर यहाँ पे ज्ञात करना, दर हमको निकालना है। ये कह रहा आपका मूलधन जो है साधारण ब्याज मूल का आपका 5/4 हो जाएगा। अब देखना अगर P 4 है तो आपका ब्याज 5 होगा, ये चीज समझना। यहाँ पे मूलधन कम हो गया, ब्याज ज्यादा हो गया, हमने सूत्र लगाएंगे यहाँ पे SI कितना 5 बराबर 4 गुणे आपका हो जाएगा 20 गुणे आपका R बटे आपका 100, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा पंचम 25, ये आ जाएगा बटे 4 बराबर R बराबर आपका हो जाएगा 25/4%, एक ये हो जाएगा या तो 6 चौक 24, 6 1/4%, एक ये हो जाएगा। देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन था आपका, या तो आपका 25/4 होगा या तो 6 सही 1/4% आपका रेट आ जाएगा, दर आ जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अब बस आपको केवल क्या था यहाँ पे समझना था। आपको यहाँ पे मैंने बताया आपका P कितना था 4 दिया है, R आपको ज्ञात करना था, T आपका 20 वर्ष ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, SI कितना 5, यही हमको केवल SI समझना था। वो कह रहा आपका जो साधारण ब्याज है मूलधन का, आपका मूलधन जो आपका है यहाँ पे कहा नहीं है, मूलधन आपका जो साधारण ब्याज है मूल का 5/4 है, तो ये ब्याज आपका कितना 5 है, मूलधन 4 है, हमने इसी भर दिया, आपका आंसर आ गया। बात आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी समय आपका, फिर इसी आपका कल लाइव 8 बजे फिर आइएगा आप इसी क्लास में। आपको कल के क्वेश्चन को बड़े अच्छे क्वेश्चन को लाना मुझे करवाना है, जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।